आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी कि सर हम लोग आंसर राइटिंग तो कर लेते हैं, हम लोग पॉइंट्स भी लिख लेते हैं, लेकिन पॉइंट्स में जो है हमारा यूनिकनेस नहीं दिखता है। लेकिन जब हम लोग टॉपर्स लोग की कॉपी देखते हैं तो उनके आंसर में हम लोग को एक यूनिक कीवर्ड्स वगैरह दिखते हैं जो कि उनके आंसर को और इफेक्टिव बना देते हैं, जो कि एक्स्ट्रा मार्क्स लेने में उनको हेल्प करता है। तो सर आप भी इसी तरह की कोई सीरीज लेकर आई है, तो फाइनली 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 आप लोगों के लिए मैं ये सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें 500 प्लस जो कीवर्ड्स हैं उनको हम लोग देखेंगे और उनको टॉपिक वाइज देखेंगे। एक पर्टिकुलर हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो टॉपिक आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं हमारे, उस टॉपिक के हिसाब से हम लोग के जो कीवर्ड हैं वो देखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे टॉपिक है ना, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो हम लोग कौन कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग टॉपर्स की कॉपी भी देखेंगे, साथ ही साथ आप सब लोग को सबसे ज़्यादा इशू जो हो रहे थे ना कि ये कीवर्ड अब इतने सारे हैं, ये सारे याद हो पाएंगे क्या, पॉसिबल है या नहीं, तो मैजिक होगा, इस वीडियो में होगा। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है। बस मैं जैसा जैसा बताते जाऊं वैसा वैसा इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते आना और वीडियो को पूरा देखना। आज भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं, और किस तरीके से ये हमारी सीरीज चलेगी, किस तरीके से आप लोग को नोट्स बनाने हैं, कैसे आंसर राइटिंग में यूज़ करना है, सारी चीज़ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स लोग कैसे यूज़ करते हैं। टॉपर्स लोग इसको कंक्लूजन के फॉर्म में यूज़ करते हैं। टॉपर्स लोग जो है इनको वे फॉरवर्ड के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है चैलेंजेस में भी यूज़ कर सकते हो, या कहीं पे भी। देखो, आपके पास मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ, इसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो। अब आप लोग को कैसे नोट्स बनाना है, किस तरीके से बनाना है, वो अभी थोड़ी देर वेट करो। बस अभी पहले ये जान लो कि टॉपर्स लोगों ने सच में ये यूज़ करे भी हैं या नहीं भी करें, क्योंकि हम लोग को पता तो चले। क्योंकि हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं अगर वो बेनिफिशियल है ही नहीं तो फिर क्या मतलब है उस वीडियो को देखने का। तो चलिए सबसे पहले ये देख लो। तो यहाँ पर देखो कि ये जो टॉपर्स ने यूज़ करें, यहाँ पर ये कीवर्ड लिखा हुआ है एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। तो इन्होंने किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बताया है, किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी के बारे में बताया है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने बोला है कि ये जो एजेंसी है इसको एक इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। आप इसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल कीवर्ड। ये यूनिवर्सल कीवर्ड के लिस्ट में आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग को करेंगे कैसे। अभी जैसे मैं आपको 500 कीवर्ड आपको बता रहा हूँ, देखो पॉसिबल नहीं है कि आपको 500 कीवर्ड जो है पूरे के पूरे याद हो। मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको 500 प्लस कीवर्ड पूरे अच्छे से याद नहीं होंगे। हम लोग को इनमें से छांटने हैं, 100 प्लस यूनिवर्सल कीवर्ड। उसमें से एक कीवर्ड आपको यहाँ पर दिखा, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव। अब आप लोग को क्या करना है, अभी टॉपर्स लोग नोट्स कैसे बनाते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, ठीक है। और उनके नोट्स ही उठा के बताऊँगा, टेंशन मत लो। आपको मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। टॉपर्स लोग कैसे ऐसे करते हैं और आप लोग अपने उनसे क्या सीख सकते हो, और उन्होंने क्या गलती करी उनसे क्या सीख सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करा, एक वर्ड यहाँ पर मिल गया हम लोग को। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये भी कंक्लूजन ही लिखा है उन्होंने कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। साथ ही साथ उन्होंने कंक्लूजन में क्या लिखा, देखो यहाँ पर हेल्प रिओरिएंटेड वेलफेयरिज्म एंड बेस्ड ऑन द गांधीयन तालिस्मान। देखो इन्होंने एक चीज़ में क्या क्या इंक्लूड करा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कर लिया, गांधी जी की फिलॉसफी इंक्लूड कर दी, एसडीजी को भी इंक्लूड कर दिया, और साथ ही साथ सर्वोदय से अंत्योदय। यहाँ पर मेरा फोकस जो था वो सर्वोदय से अंत्योदय, समझ रहे हो। ये भी एक फिलॉसफी है कि अंत्योदय के बारे में बात होते हैं। गांधी जी सर्वोदय के बारे में बात करते थे, ठीक है, और अंत्योदय के बारे में दीनदयाल उपाध्याय जी बोलते थे कि अंतिम आदमी का उदय होना चाहिए। अभी आप देख रहे होगे कि बजट में हमारे गवर्नमेंट है या इकोनॉमिक सर्वे में बात करी जाती है लास्ट माइल कनेक्टिविटी की। लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है, अंत्योदय, अंतिम आदमी का उदय, समझ रहे हो। तो ये जो अंत्योदय की बात होती है, सर्वोदय में सबका भला हो, मतलब कि इक्वलिटी को देता है, लेकिन जो अंत्योदय है वो इक्विटी को प्रमोट करता है कि आपका जो अंतिम पंक्ति में जो बंदा खड़ा है ना, जो अंतिम है, उसका भला होना चाहिए। अगर उस तक वो हमारी स्कीम का बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, हम लोग उसका भला नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल का जो है, मतलब गांधी जी ने तो दिया था सर्वोदय का, लेकिन अंत्योदय जो दीनदयाल उपाध्याय जी थे वो एंड तक पहुंच गए थे, वो उससे भी एक कदम आगे था। तो इससे देखो क्या पता चलता है, क्या पता चलता है। तो यहाँ पर कैसे कीवर्ड से खेला है, आप ये सोचो, यहाँ पर जो टॉपर हैं उन्होंने कैसे कीवर्ड से खेला है। ये फिलॉसफी आपके क्लियर होना चाहिए छोटी छोटी। तो ये कीवर्ड है, कीवर्ड। आप खुद सोचो कि वो उन्होंने कुछ बोलने को छोड़ा ही नहीं ना एग्जामिनर को, कि यहाँ पर नंबर देने की बात होती है और यहाँ पर अच्छे नंबर मिलेंगे इनको। तो आप लोग को भी ऐसे ऐसे कीवर्ड यूज़ करने हैं, कीवर्ड की ये वैल्यू होती है, समझ रहे हो। आई होप समझ गए होगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं तेज़ बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो,
ये श्रुति मैम किया फर्स्ट टाइम, उनके वन ऑफ द हाईएस्ट क्या हाईएस्ट ही मार्क्स थे उस टाइम पे। तो देखो जैसे ये एक्रोनिम्स यूज़ करती हैं, राइस करके, जैसे जिसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिव, एक्सेलरेटेड, इनोवेटिव, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल। अब ये आप कितनी जगह यूज़ कर सकते हो, कितनी जगह, मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हो। किसी भी फंक्शन के बारे में, किसी भी टूल के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो ऐसी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव हो जाना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। किसी भी पॉलिसी के बारे में बता रहे हो, कोई भी पॉलिसी आ रही है, वो भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, एक्सेलरेटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, राइज लिख सकते हो। और ये ऑफिशियल अनाउंस वाला के एक्रोनिम से। अभी आप देखोगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कई सारी स्कीम भी है, वो कहीं पे जाते हैं तो ये एक्रोनिम्स बहुत यूज़ करते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, देखो ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। आप देखना, अभी आप जाके पूरी टॉपर्स की कॉपी देखना, छाटना, देखना उसमें कीवर्ड होंगे, और मुझे छाटने के बाद यहाँ पे कमेंट करना और मुझे भी मैसेज करना कि देखो सर आप लिटरली सही बोल रहे थे। आप लोग अभी जो टॉपर्स की कॉपी देखते हो, ऊपर ऊपर से देखते हो, ये छोटी छोटी चीज़ देखा करो, उनके कॉपी से नोट्स बनाया करो। उनका एक्सपीरियंस 3 या 4 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको कॉपी में झलकता हुआ दिखेगा। उनको 3 साल का एक्सपीरियंस, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। इसको इस नज़रिए से देखा करो। उनको ऐसे नज़रिए से मत देखा करो कि हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हो। उनको सीखने की नज़र से देखा करो, ठीक है। हम लोग को एक एक कीवर्ड उठाना है, वो हमारे लिए नोट्स हैं टॉपर्स की कॉपी। चलो, अब जैसे देखो ये सप्तऋषि एक जो कीवर्ड है, सप्तऋषि के अंदर आता है। इसको याद करने के जो सप्तऋषि में जो 7 प्रायोरिटीज़ एरियाज हैं, अगर बोले कि आपको अगर इंटरव्यू में भी पूछ ले कि आप लोग को सबसे पहले कौन कौन से एरिया में फोकस करना चाहिए, किस किस एरिया में, अगर हमारे इंडिया में अगर हम लोग को सुधार करना है या वेलफेयर करना है, तो कौन सा एरिया में आप फोकस करोगे, तो सिंपल सप्तऋषि में फोकस करेंगे। आप सप्तऋषि लिख भी सकते हो, ये गवर्नमेंट ने ऑफिशियली भी यूज़ करा ये वर्ड, ठीक है, सप्तऋषि भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके जो 7 प्रायोरिटी एरिया हैं उसको याद करने की ट्रिक है आपकी योर फिगर। या भी कमेंट करके भी बताना है आप सभी लोग को, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ बोल दिया तो हो गया। मैं बता रहा हूँ, मेरे अगर वीडियो से बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो छोड़ दो यहाँ पर, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर मत देखो आगे। चलो, अब देखो कि ट्रिक क्या है हमारी, योर फिगर में आई, इसमें जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, इसमें जो आई है ना, आई से इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, जो एफ है ना, एफ से यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर नीचे वाला आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे योर फिगर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट रीचिंग द लास्ट माइल। अब देखो वो अंत्योदय की बात कर रहे थे हम लोगों ने, जो पहले देखा था अंत्योदय, तो ये जो राइज है, राइज ये अंत्योदय से भी आगे वाला वर्ड हो गया। इसमें कितनी सारी चीज़ इंक्लूड हो गई। आपको लास्ट माइल के रीच भी करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी करना है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट भी करना है, साथ ही साथ होता है अनलीजिंग द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल को और हम लोग को निकालना है या उसको इम्प्रूव करना है, ग्रीन ग्रोथ को बढ़ाना है और यूथ की पावर को बनाए रखना है, और फाइनेंशियल सेक्टर इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। ये हमारे सात प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए अगर हम लोग इंडिया को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग जो हैं 3rd ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग को उतनी इकोनॉमी करनी है, हम लोग को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है। तो ये सब चीज़ करनी है, हमारे इतने बड़े बड़े एम है, हम लोग को डेवलप इंडिया बनाना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है। आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ओके। जो हमारा 50 जो डेवलप इंडिया का वो प्लान है वो बनाना है। अमृतकाल जो हमारा चल रहा है उसको अच्छे से अचीव करना है। डिजिटल इंडिया मिशन को या डिजिटल इंडिया को हम लोग को बढ़ाना है, वाइब्रेंट भारत बनाना है हम लोग को। मैंने कितने सारे कीवर्ड बोल दिए अभी, यही कीवर्ड आंसर में यूज़ होते हैं। हमारे जो पंचामृत लिए थे हम लोगों ने कि पंचामृत में ये करना है, हमारे नेट ज़ीरो तक हम लोग को पहुंचना है। ये सारे कीवर्ड में आप अगर इससे रिलेटेड कोई से थीम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप यूज़ करो ना कि यार ये हमारे प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए, ये हमारे प्रायोरिटी एरिया पे हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। ये प्रायोरिटी एरिया पे फोकस करेंगे तो हम लोग जो है इस कनेक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे। ये वाले एरिया पे पहुंचेंगे तो हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, या हमारे यहाँ से पावर्टी को हम लोग ऐसे ख़त्म कर देंगे। समझ रहे हो? देखो मैं यहाँ पर जो बातें बोल रहा हूँ ना, जिन लोगों ने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा हो या PYQ देखे हो वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा होगा, लेकिन जो बिगिनर होगा ना, मैं समझ सकता हूँ कि उनको थोड़ा सा नहीं समझ में आ पा रहा होगा कि मैं किस फीलिंग से बोल रहा हूँ, किस चीज़ से ये चीज़ें मेरे वर्ड जो निकल रहे हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे। तो बिगनर हो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी धीरे धीरे आप लोग जो सिलेबस करोगे ना, टॉपर्स के आंसर देखोगे, अपने आंसर राइटिंग लिखोगे, आप लोग को समझ में आने लगेगा कि मैं क्या क्या चीज़ें बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे सन ऑफ सॉइल थ्योरी, ये एक थ्योरी है सन ऑफ सॉइल की, जहाँ पर आप लोग पैदा हुए हो वहीं के लोगों को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा वहाँ पर।
अब देखो यहाँ पर जैसे नेट नेट न्यूट्रलिटी और पंचामृत, अब पंचामृत को उन्होंने डिटेल में नहीं लिखा। पंचामृत ऑफिशियली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चिल्ला चिल्ला के बोला था, चिल्ला चिल्ला के बोला था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पंचामृत है उसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए, उसको करने के लिए हम लोग को यहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जिससे क्या होगा कि हमारी नेट न्यूट्रलिटी हम लोग 2070 तक अचीव कर सकते हैं। यूज़ करो। यहाँ पर नंबर देने की बात आती है, ये कीवर्ड आप लोग को नंबर खींच लेंगे एग्जामिनर से। आप लोग को चिल्ला चिल्ला के कॉन्फिडेंस से बोला 2 नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं हमारे, खींचना है हमको नंबर भाई, इतना कॉन्फिडेंस रखो वहाँ पर। यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर इंडियन डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया और भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। और देख लो आप लोग, मैंने बहुत सारे देखो इसलिए एक टॉपर के इंक्लूड नहीं करे हैं, मल्टीपल टॉपर्स के इंक्लूड करे हैं, और आगे भी वीडियो आएगी ना उसमें भी मैं और इंक्लूड करूँगा। देखो यूज़ करते हैं बार के, आप लोग खुद करो, डेली एक हैबिट बना लो कि डेली हम लोग को आधा से 1 घंटा टॉपर्स की कॉपी देखनी है, उनमें से कुछ ना कुछ मटीरियल निकालना है, कुछ ना कुछ नोट्स बनाना है, वो करना है। ये हैबिट बना लो, ठीक है, हैबिट बना लो। देखो इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ये कीवर्ड है आपका। वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये भी एक कीवर्ड है आपका, ठीक है। और अबव द स्टेप यहाँ पर आप देखोगे भारत एंड इंडिया जो अभी चल रहा था, राम राज्य, गुड गवर्नेंस, ग्राम स्वराज, ये कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है, कीवर्ड। तो इन कीवर्ड्स को मैं बता रहा हूँ, वेरी 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 क्रूशियल हैं। हम लोग काफ़ी इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को, बट ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके जो है आंसर राइटिंग में। अब देखो टॉपर्स लोग कैसे नोट्स बनाने हैं, अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये टॉपर लोग कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो रैंक इनकी 76 है, बसंत सर हैं, तो इनका आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। ये इन्होंने कीवर्ड के नोट्स बनाए हैं। कीवर्ड के नोट्स देखो सब्जेक्ट वाइज बनाए, टॉपिक वाइज बनाए, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के नोट्स है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देखो यहाँ पर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे पॉलिसी पैरालिसिस, ये कीवर्ड इन्होंने लिख दिया। अब देखो ये हुआ क्या फ़ायदा, देखो इन्होंने एक लिस्ट बना ली, ठीक है, एक लिस्ट बना ली, यहाँ पर लिख दिया जैसे जो यहाँ पर ये है लैक ऑफ पॉलिटिकल बिल, कॉन्फ्लिक्ट, एंड जो है आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जगह पे ये इंडस्ट्रियल 4.0, AI, मशीन लर्निंग जो आपका हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया। ये कीवर्ड इन्होंने क्यों लिखे हैं यहाँ पर, क्यों लिखे हैं, डायरेक्ट यूज़ करने के लिए, और ये कीवर्ड आपके आंसर में आने चाहिए, तो इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कर दिया है। अब आप लोग, ये सिर्फ एक टॉपर नहीं है, मैंने मल्टीपल टॉपर के देखे हैं। आप लोग बस खोज नहीं पाते हो इधर उधर, मैंने खोजे थे एक जगह, मतलब मैंने बहुत जगह खोजे हुए हैं इधर उधर देखने के बाद देन मैं फाइनली एक कंक्लूजन में पहुंचा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कीवर्ड की सीरीज़ बनाऊँ। आप लोग बोल रहे थे ना थोड़ा लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मुझे रिसर्च करनी थी, देखना था सारी जगह। तो ये तो पहले जब मैं खुद भी बनाता था नोट्स, तो मैंने भी करे थे, इंक्लूड करें। और आपने देखा होगा कि हमारे पुराने नोट्स में जो अभी नोट्स डले हुए इंटरनल सिक्योरिटी के और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के, ज्योग्राफी में, सब में कीवर्ड आपको देखने को मिलेंगे। कीवर्ड मैंने जानबूझ के इसमें कीवर्ड डाले हैं क्योंकि आप लोग को ये एक्चुअल में ये बेनिफिट देते ही हैं, ये कीवर्ड ही है इसमें जो है हम लोग को अभी आप लोग को देखने को मिलेगा जो मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है, जैसे इन्होंने ये करा है। अब आप लोग को एक अलग से कॉपी लेनी है अलग से, ठीक है, एक कॉपी लेनी है या पेज ले लेना अलग अलग से, एक पेज लेना है। उसमें क्या करना है, एक लिखना है यूनिवर्सल कीवर्ड, ठीक है, यूनिवर्सल कीवर्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो आप लोग को सिर्फ कीवर्ड के नाम लिखने हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको लगे कि आप भूल रहे हो कि उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है तो वो लिख देना, ठीक है। अब आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को नोट्स क्या बनाने हैं, कीवर्ड के नोट्स बनाने हैं, वो भी कौन से, यूनिवर्सल कीवर्ड। बाकी जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ उसके तो मैं PDF आपको दे ही दूंगा, उसकी भी आपको बनाने की क्या ज़रूरत है, जब वो काम मैंने कर दिया तो वही चीज़ आपको क्यों बनाना है, ठीक है। तो आपको बनाना है यूनिवर्सल कीवर्ड। अब इसमें कौन कौन से कीवर्ड आएंगे, अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 500+ कीवर्ड देखेंगे, लेकिन 500+ में से सिर्फ हम लोग को 100 कीवर्ड ऐसे निकालने हैं जो हम लोग को बार बार यूज़ करने हैं हमारी आंसर राइटिंग में। देखो बहुत ध्यान से सुनो, हम लोग को सिर्फ 100+ बनाने हैं, और ये जो टॉपर्स ने बनाया ना ये 100+ कीवर्ड है, और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, धीरे धीरे डेवलप हुई है। ये जो नोट्स बने हैं ना धीरे धीरे बने, एकदम से नहीं बने। आपको लग रहा है सामने, अभी आप जाके देख लोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएंगे आपको समझ में, धीरे धीरे डेवलप होगी, उसके बारे में जानो कि कीवर्ड क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, देन जाके बनता है। और देखो मैंने और भी इंक्लूड करा है, यही नहीं है, ये देखो इनका इंडियन सोसाइटी में भी इन्होंने कीवर्ड बनाए हैं, ये अलग अलग कीवर्ड बनाए हैं, जाके इनके चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, ओपनली पब्लिकली डले हुए हैं, ओके। और थैंक यू सो मच टू सर, ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने ये नोट्स बनाए और हम लोग को हिंट दिया कि कैसा बनाना है चीज़ों का, ठीक है।
तो ये उन्होंने कीवर्ड बनाई है, देखो कीवर्ड की अलग अलग लिस्ट बनाई है। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को क्या करना है, एक पेज बनाना, आज ही से बना लो। ठीक है, यूनिवर्सल कीवर्ड, वो यूनिवर्सल कीवर्ड ऐसे होंगे जो कि मल्टीपल जगह पर यूज हो सके, और ये हम लोग पढ़ते पढ़ते ही निकालेंगे, पढ़ते पढ़ते निकालेंगे, और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें जो रहेंगी हम लोग उसके साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक अलग पेज बनाना है और उसमें सिर्फ यूनिवर्सल कीवर्ड ही लिखना है, बाकी कीवर्ड के मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ। 500 प्लस पूरे इसलिए करेंगे ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो कीवर्ड रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने वो कीवर्ड सुने होंगे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पूरे नोट्स में पढ़े होंगे हमारे, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए कि जब भी हम लोग आंसर लिखें तो वो आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये यूज़ करते थे कितने, ये उन्होंने नोट्स बनाए हैं कीवर्ड्स के अलग, तो आप लोग क्यों नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो, बनाओ ना, यही तो एड देता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी ये कीवर्ड सीरीज़ है, ये सिर्फ कीवर्ड सीरीज़ नहीं है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। इसके अंदर मैं अभी फिलहाल में बताऊँ कि मैं 2 चीज़ इंक्लूड कर रहा हूँ, 2 या 3 चीज़। ठीक है, देखो कीवर्ड जो रहेगा, कीवर्ड 2 सेक्शन में रहेगा हमारा। एक तो सिंपल कीवर्ड रहेंगे, ठीक है, कीवर्ड रहेंगे 1 या 2 वर्ड के, 2 लाइन के या 2 वर्ड के, जिसमें जैसे कोई नाम हो गया, ठीक है, नाम हो गया, ग्रीनियम हो गया, या और भी कुछ नाम हो गए, तो वो होगा। ठीक है, तो एक एक तो ये हमारा हो गया, इसका सेक्शन में बता रहा हूँ। सेकंड होगा हमारा एक्रोनेम्स। ठीक है, एक्रोनेम्स जो होंगे, ठीक है, एक्रोनेम्स, ये सेकंड सेक्शन होगा हमारा इसका कीवर्ड सीरीज का। थर्ड होगा कंक्लूजन वाला, कंक्लूजन के कीवर्ड। यही कंक्लूजन के कीवर्ड में सर्वोदय आ जाएगा आपका, सर्वधव संभव, सबका साथ सबका विकास, और आपका आत्मनिर्भर भारत, पंचामृत, एसडीजी, डेवलपमेंट इंडिया, डेवलपमेंट इंडिया हो गया आपका, वाइब्रेंट इंडिया हो गया, और आपको एसडीजी तो मैं बता ही दिया हूँ आपका, हर घर से नल जल, ये आप भी यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे कीवर्ड हैं जो कि अब हम अपने प्राइम मिनिस्टर यूज़ कर सकते हैं, करते रहते हैं। विकसित भारत वर्ड यूज़ कर सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई मतलब हिंदी में लिखना नहीं, फ़ॉन्ट हिंदी में नहीं लिखना है, ऐसे लिख सकते हो विकसित भारत। ठीक है, इंग्लिश में ही लिख सकते हो कि जो फॉन्ट है ना वो इंग्लिश में यूज़ करके। ये कीवर्ड हो गए, कितने सारे तो मैंने ये बता दी, ये यूनिवर्सल कीवर्ड है, यही यूज़ करने पड़ते हैं। सर्वधव संभव हो गया, वासुदेव कुटुंबकम हो गया, कुटुंबकम हो गया आपका। ठीक है, ऐसे कीवर्ड हो गए। और भी बहुत सारे श्लोक हैं, श्लोक यूज़ कर सकते हो आप लोग, जैसे कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यूज़ कर सकते हो। आज भी मैंने आप देखा कि कल मैंने जो बनाई सीरीज स्टार्ट करी थी ना केस स्टडीज़ वाली, वो सब यूज़ कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ अब आपको। तो मैंने आपको बता दिया कि सीरीज़ में कभी लिखा है कि यूनिवर्सल वे फॉरवर्ड, ये यूनिवर्सल कंक्लूजन, तो देखो यूनिवर्सल वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन की भी सीरीज़ आएगी, और वो कीवर्ड के अंदर ही पार्ट है। मैं आपको बता दूं, कीवर्ड थोड़ी सी अम्ब्रेला सीरीज़ है, इसके अंदर मैं आप लोग को जो है रेडीमेड चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड और एक्रोनेम्स का मतलब पता है ना आपको, जैसे वो राइज आया था, जैसे आपका 3A हो गया, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ हो गई, तो ये एक्रोनेम्स। ठीक है, तो ये कीवर्ड के अंदर ही आएंगे हमारी सीरीज़। तो कभी भी अगर ऐसे कोई वीडियो आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, ये हमारी कीवर्ड के अंदर ही सीरीज़ है, कीवर्ड के अंदर ही हमारे एक्रोनेम्स आएंगे, कीवर्ड के अंदर ही हमारे यूनिवर्सल, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन आएंगे। अब देखो, मैं यहाँ पर जो कीवर्ड लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर जो कंक्लूजन के कीवर्ड लिखे हैं, कुछ कॉमन कंक्लूजन के कीवर्ड हैं जो कि आप लोग मल्टीपल टॉपिक में यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है कल्चर ऑफ डूइंग लिटिल होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच टू होल ऑफ द कंट्री अप्रोच। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क वो जो लिखा हुआ ना उसकी जगह 2 लिख देना। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमारी जो डूइंग लिटिल, छोटा करने की जगह हम लोग जो है कल्चरल गवर्नमेंट की अप्रोच होना चाहिए टू होल कंट्री अप्रोच, पूरी कंट्री को साथ में लेके चले। तो ये कंक्लूजन में लिख सकते हो, ये वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हो। अब जैसे गवर्नेंस ऑफ स्क्यू टू गवर्नेंस ऑफ सेचुरेशन, यहाँ पर आप लोग जो है कर सकते हो। जैसे विश्व गुरु, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने की राह में हैं, G20 में तो हम लोग विश्व गुरु बन गए थे, G20 की क्योंकि प्रेसिडेंसी संभाली थी, आखिर हमारी ही तो चल रही थी, तो हम तो ऑलरेडी विश्व गुरु बन गए थे, ऐसा बोला जाता था। लेकिन एक चीज़ समझो, इससे भी आगे की एक फिलॉसफी चलती है। हमको क्यों विश्व गुरु ही बनना है? विश्व गुरु से एक श्रेष्ठ शिष्य भी तो बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कदम आगे जाएंगे कि विश्व गुरु टू श्रेष्ठ शिष्य, या ये भी कह सकते हो कि हम लोग अगर विश्व गुरु बनना है तो श्रेष्ठ शिष्य से एक विश्व गुरु बन सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नया कंसेप्ट जाता हूँ, आप लोगों ने सुना नहीं होगा या आपको बुक वगैरह में भी नहीं लिखा हुआ है कहीं पर, तो आप लोग सुनो, देखो यहाँ पर भी लिख सकते हो विश्व गुरु टू विश्वामित्र।
विश्वामित्र। मैं देखो इसके पीछे मैं थोड़ा सा ऐसा मानता हूँ कि विश्वगुरु हमको गुरु क्यों बनना है? विश्वगुरु क्यों बनना है? एक विश्वामित्र भी तो बन सकते हैं। एक विश्वामित्र मतलब फ्रेंड, एक अच्छा फ्रेंड, एक अच्छा फ्रेंड करके कोऑपरेशन करके तो चला सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग गुरु की बात करें तो ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा हम लोग डोमिनेंट होने की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट होने की बात कर रहे हैं। और आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है, एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, एक फ्रेंडली रिलेशन की ज़रूरत है। रिलेशन जो हमारा बनता है ना, अभी आप देखोगे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जितने भी अलग अलग कंट्री में जाते हैं वो फ्रेंडली रिलेशन बना के चलते हैं। वो बोलते हैं ना ये हमारे फ्रेंड है, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे मित्र हैं। तो हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एक विश्वामित्र की तरह पढ़ रहे हैं। हम लोग को एक विश्वामित्र की जरूरत है। आपने देखा होगा ये हमारे रामायण में आपको देखने को मिलेंगे विश्वामित्र जी। आपको राम जी के गुरु जी का नाम है शायद, आई एम, अगर मैं राइट हूँ, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं आता रहा, उन्हीं का ही नाम है, उन्हीं के गुरु जी थे, उनका नाम था विश्वामित्र। तो क्यों ना विश्व गुरु से हम लोग को विश्वामित्र की जरूरत है, विश्वामित्र की तरफ हम लोग को फोकस होना चाहिए। ये भी हो सकता है ना, एक कॉपरेशन। अभी मैं बताऊं कि मैं आपका गुरु हूँ, अगर मैं आपसे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, तो आप लोग मेरे से ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। आप लोग एक डोमिनेट या एक किसी अंडर पावर में फील नहीं करोगे, आप मेरे से कंफर्टेबल फील करोगे कि हाँ मैं आपका दोस्त हूँ। आप खुल के बात कर पाओगे, खुल के कोऑपरेशन कर पाओगे, सारी चीज़ें समझ रहे हो। तो वो मेरी ऐसी फिलॉसफी है। हालांकि हम लोग को विश्वगुरु, बहुत सा विश्वगुरु का कंसेप्ट मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसके एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें अलग अलग व्यू हो सकते हैं, आपके भी बहुत अलग अलग आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको वही डिबेट में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक थॉट बता रहा हूँ कि आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हो। ओके, एक विश्वामित्र की जरूरत है। देन फ्रॉम सेफ स्पेस टू ब्रेव स्पेस कि, और नेशनलिस्ट जो अप्रोच है, हॉल ऑफ द वर्ल्ड अप्रोच। अब यहाँ पर देखो एक कदम और आगे बढ़ गए हम लोग। यहाँ पर ऊपर जो आप देख रहे थे कि हम लोग को होल ऑफ कंट्री अप्रोच अपनानी चाहिए, लेकिन एक कदम और जाओ ना, होल ऑफ वर्ल्ड अप्रोच क्यों नहीं अपना रहे? हमारा जो फिलॉसफी है, हमारे जो स्कीम है, या हम लोग जो भी लेकर आने वाले हैं, वो पूरे वर्ल्ड को क्यों ना बेनिफिट मिले उसका। आपने देखा होगा कि जो हमारी ISA है, इंडियन सोलर अलायंस है, वो वर्ल्ड लेवल पे ही तो पहुंचा है। कैसे? वहाँ पर शुरुआत हमारे इंडिया में हुई, इंडिया उसका फाउंडर मेंबर है, हमारे इंडिया में उसमें थॉट आए, देन हमारे इंडिया लेवल पे आए, देन हमने इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचाया। तो होलो वर्ल्ड अप्रोच कैसा लग रहा है सुन के? सही बताना। अभी जितना मैंने ये सारी चीज़ें बताई, इतना छोटी चीज़, अभी तो कुछ शुरुआत भी नहीं करी है मैंने, लेक्चर की शुरुआत भी नहीं करी है अभी हम लोगों ने, लेक्चर बनाया भी नहीं है। बस मैं जस्ट एक चीज़ बताया हूँ आप लोग को कि देखो ये चीज़ ऐसा भी कर सकते हैं, ये ऐसा कंसेप्ट भी हो सकता है। ये चीज़ें बुक में नहीं है, ये आप लोग को धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेंगी। ये आपके अभी आप एडिटोरियल भी देखोगे ना, एडिटोरियल में भी आपको अच्छे अच्छे कीवर्ड देखने को मिलेंगे। आप द हिंदू पढ़ते हो ना, अभी देखो जो आप वीडियोस वगैरह देखते हो, वीडियो से देखते हो, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मिनट कुछ टाइम ना एडिटोरियल के वो पढ़ने में, खुद से पढ़ने में भी दे दो। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगता है, 10 मिनट भी नहीं लगता है एक एडिटोरियल को पढ़ने में। पढ़ो, वहाँ से कुछ कीवर्ड निकालो, कीवर्ड निकालो। अगर आपको लग रहा है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है, कोई नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास जो RR वाला ग्रुप है हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ पर जाइए। जो भी आपको कीवर्ड मिले, मैंने एक वैल्यू एडिशन वाला अलग से बना के रखा है, वैल्यू एडिशन का आपको लिए ग्रुप बना के रखा है। उसमें मैंने ओपन इसलिए रखा हुआ है कि आपको अगर कोई चीज़ मिले तो आप उसमें शेयर करो, आप उसमें शेयर करो। लेकिन ऐसे चीज़ में शेयर करना नॉर्मली, लेकिन उसमें रिलेवेंट टॉपिक से रिलेवेंट देखना कि कौन से कीवर्ड से रिलेटेड है, वहाँ पर शेयर करो। आप लोगों के लिए वो ओपन किया, लेकिन कोई करता ही नहीं है, मैं ही अकेले वहाँ पर सेंड करता हूँ। आप लोगों को मिले तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो कि वो वहाँ पर डल जाएगा, तो फिर आप लोगों के रिवीजन के लिए वो रहेगा। कहीं पे बुकलेट देखो, कहीं पे टॉप वहाँ पर देखो कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर में कोई कीवर्ड सुन रहे हो, उसको देखो कि ब्रेन स्टॉर्म करो कि इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ आंसर राइटिंग में। पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बस, बाकी तो ऑलमोस्ट सब ठीक ही है, सेम ही है। ओके, समझ में आ गया? तो ये हमारी जो पावर ऑफ थीम सीरीज चाहिए उसी का ये एक पार्ट है। तो फाइनली आप लोग को मुझे ये बताना था, ये अनाउंसमेंट ये करनी थी कि हमारे इंडियन सोसाइटी के नोट्स बन चुके हैं, और इसका प्राइस बहुत मार्जिनल रखा है, जो कि हमेशा आप लोग को मालूम है कि ऐसे रखते हैं कि जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जो हमारे ज्योग्राफी के थे नोट्स, सेम प्राइस पे मैंने इसका भी रखा है। मैंने कुछ बढ़ाया है, 99 रुपीज़ में आपको ये हमारे सोसाइटी के नोट्स भी मिल जाएंगे। शाम को प्रोवाइड हो जाएगा, या आपको मॉर्निंग पे, तो ये ऑफिशियली हम लोग टेलीग्राम पे भी अनाउंस कर देंगे। और अभी भी मैं ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमारे सोसाइटी के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। आप लोग यहाँ पर जाके टेलीग्राम पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी और नंबर मिल जाएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आ गए, वहाँ पे भी रील आप देखने को मिल जाएगी। तो ये देखो, ये हमारे सोसाइटी के जो नोट्स हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पर सिलेबस में कीवर्ड ही इंक्लूड करें।
इसलिए ये सीरीज़ भी चल रही है ना। सबसे पहले मैंने कीवर्ड ही इंक्लूड करे हैं, वो कीवर्ड भी मैंने इस फॉर्म में इंक्लूड करे हैं। पहले सिलेबस का कीवर्ड है, सिलेबस के अंदर, उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से कीवर्ड हैं ठीक है। देन फिर यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से हम लोगों ने पूरा प्रॉपर जो है सिलेबस स्टार्ट करा है। सिलेबस के एक कीवर्ड यहाँ पे जितना भी ब्लू वर्ड दिख रहा है ना, ये सिलेबस के कीवर्ड है। मैंने इतना ध्यान रखा है कि सिलेबस से बाहर ना जाए हमारे नोट्स। आपने देखा होगा कि जो हम लोग क्या होता है कि कई बार हमारे नोट्स बिखरे हुए रहते हैं, सिलेबस के एक एक कीवर्ड को जस्टिफाई नहीं करते। तो मैंने सिलेबस के कीवर्ड से एक भी बाहर नहीं गया हूँ, ठीक है। कीवर्ड जो भी इंक्लूड करें वो भी मैंने सिलेबस के कीवर्ड ही उठाए हैं, और यहाँ पर भी सारी चीज़ें मैंने अलग वो उसी में इंक्लूड करे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कीवर्ड देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी रेडी है, 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे आपको। और इसकी पी वाई क्यू भी रेडी हो ही रही है। तो वो पी वाई क्यू भी जो लोग परचेस करेंगे उन्हीं को फ्री मिलेगी, ठीक है। इसके साथ में मिलेगी पी वाई क्यू, जिसमें 11 साल के पी वाई क्यू मैंने इंक्लूड करें। और आप लोग को मालूम है पी वाई की क्वालिटी, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी के नोट्स परचेस किए होंगे तो आप यू विल नो, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बुकलेट है पूरा। हाँ, तो देखो यहाँ पर हम लोग के कीवर्ड जो है वो सिलेबस वाइज सब लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लो कि मैंने ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड को हम लोग को पढ़ना है। जैसे वासुदेव कुटुंबकम है, रिलीजियस प्लूरलिज्म है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इसमें। या सैलेड बाउल है, मेल्टिंग पॉट है हमारा, जो लिंगुआ ये है आपका, एंड जो है कॉमन लिंक लैंग्वेज है, और लिंग्विस्टिक ग्रुप है, और आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, एंड देन लिंग्विस्टिक जो है प्लूरलिज्म। ये सारे जो हैं कीवर्ड हैं, अलग अलग कीवर्ड मैंने सिलेबस के कीवर्ड के हिसाब से बता दिए। वुमेन से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड आपको ध्यान रखने हैं, जितने मुझे मिले हैं, जितना मुझे लगे कि थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूरे इंक्लूड करें। बाकी इंक्लूड करने के लिए तो देखो बहुत सारे ऐसे, अगर आप इंक्लूड करेंगे 2-3 हज़ार भी कीवर्ड हो जाते हैं। तो उतना सब कुछ इंक्लूड नहीं करना है, जितना जितना इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, उतना ही करेंगे। और इसमें से भी अपन लोग को यूनिवर्सल कीवर्ड निकालने 100 बस उतना जितना पॉसिबल है ना उतना करेंगे। आप टेंशन नहीं लेना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना जितना बताते हूँ बस उतना उतना करते जाओ, उतना उतना करते जाओ। थोड़ा सा अपना एफर्ट भी लगाओ। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, मतलब वो होता है ना कि एक तो मछली पकड़ के आपको दे दो, या तो ये मछली पकड़ना आपको सिखा दो, ठीक है। तो वो मैं मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप सीखो कि हम लोग को कीवर्ड कहाँ से निकालने हैं। कभी एडिटोरियल सीखोगे तो वहाँ से भी कीवर्ड निकालने हैं आपको। कीवर्ड के साथ खेलो, वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप जैसा बोलते हो ना, उसके एक एक वर्ड का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो समझो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये इंक्लूड करे हैं, एक एक करके ये कीवर्ड आप लोग देख लेना। ये मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो। और इसी को ही हम लोग जो है एक एक करके वीडियोस भी बनाते जाएंगे। हाँ, इसके बाद जो हमारी जो वीडियो की सीरीज़ आएगी, अभी बताऊंगा मैं कैसे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग कीवर्ड पकड़ते हैं। हमारे जो इसमें सिलेबस में मेंशन है वह साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो उससे रिलेटेड देखेंगे वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड वो हमारी एक फैमिली है। बहुत बार यूज़ करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलमोस्ट हर स्पीच में ये यूज़ कर देते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अभी आप लोगों ने देखा होगा वन अर्थ वर्थ फैमिली हमारे G20 का वो भी था, लोगो भी था, ठीक है। लोगो या मोनो या वो कह दो स्लोगन, वो भी था, ठीक है। तो इसको ये आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये इसको एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। आप ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कोई आए या इशू से रिलेटेड आए, या ग्लोबलाइजेशन को कैसे, जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ऐसे में यूज़ कर सकते हो। वुमेन एंड एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है। अब सेंटेंस कैसे बनाना है, देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड कर दी कि सेंटेंस कैसे, बहुत सारे लोग को सेंटेंस फॉर्मेशन में इशू होती है, तो मैंने सेंटेंस बना के भी दे दिया है कि कैसे बनाना है। देखो वासुदेव कुटुंबकम है, वो एम्फेसाइज करता है ग्लोबल यूनिटी को, एडवोकेट करता है इंटायर वर्ल्ड ऑन द वन इंटर कनेक्टेड फैमिली। ये ईजी रहा आप लोगों के लिए। मैं बता रहा हूँ, स्पून फीडिंग कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपको बस बने बनाए सारी चीज़ें कीवर्ड दे रहा हूँ, आपको बस कुछ नहीं करना है, ईमानदारी से पढ़ना और आंसर राइटिंग लिखना। और आंसर राइटिंग सीरीज़ भी चला रहा हूँ मैं डेली 3:30 बजे उठ के मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन अपलोड करता हूँ वहाँ पर। तो आप लोग आंसर भी अपलोड करिए। अभी मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आंसर लिखना बंद कर दिए हैं, वापस से चालू करिए फिर से वही जोश के साथ। मैं पूरे जोश से बना रहा हूँ। हमारे 75 डे का जो हार्ड चैलेंज चल रहा है, आज उसका हमारा शायद 37 है या 37 डे है, मतलब आपका 37 दिन हो गए हम लोग को। मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग को लगना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी चल रही है। यहाँ पर देखो रिलीजियस प्लूरलिज्म। अब जो रिलीजियस प्लूरलिज्म होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, द एक्सेप्टेंस ऑफ द कोएक्सिस्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजियस विद इन द सोसाइटी। मतलब कि जो हमारा रिलीजन है वहाँ पर एक अलग मल्टीपल रिलीजन है, वहाँ पर डाइवर्सिटी है, इसको एक्सेप्ट करना एंड रिकॉग्नाइज द ईच रिलीजन यूनिक कंट्रीब्यूशन। ये रिकॉग्नाइज करना कि यार देखो हर रिलीजन है, उसका एक कोई यूनिक कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में।
तो रिलीजियस प्लूरलिज्म एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। एक थ्योरी, एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस होता है, को एग्जिस्टेंस होता है। देन यहाँ पर इसको सेकुलरिज्म से रिलेटेड यूज़ कर सकते हो, एथिक्स का कोई है वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसको ऐसे सेंटेंस बनाओगे, कैसे यूज़ करोगे, ऐसे बना के कि जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है ये एनरिच करता है सोसाइटल हार्मोनी को बाय फोस्टरिंग द रिस्पेक्ट एंड को एग्जिस्टेंस अमंग द डाइवर्स फेथ। अलग अलग विश्वास मत होने के बाद भी हम लोग को एक साथ जो है हैं, जैसे मेंशन चर्चिल ने बोला था कि इंडिया कोलैप्स हो जाएगा ये इतनी सारी डाइवर्सिटी के कारण, लेकिन हम लोगों ने डाइवर्सिटी में यूनिटी दिखाई ना, यूनिटी के कारण तभी तो हमारा टिका हुआ है। आज 70-75 साल हो गए, 76 साल हो गए, लेकिन हमारा भारत अभी भी टिका हुआ है बिकॉज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। समझ रहे हो, वही हमारा अगला कीवर्ड ही है, सीक्वेंस में आ गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इसकी मीनिंग क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंसेप्ट है, सेलिब्रेट करता है को एग्जिस्टेंट ऑफ डाइवर्स कल्चर लैंग्वेज यहाँ पर, ठीक है। देन जो है यहाँ पर अलग अलग टॉपिक में यूज़ कर सकते हो आप लोग, ऐसे वगैरह में वहाँ पर आपको दिख जाएगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, एक हायरार्की होती है, अरेंजमेंट होता है इंडिविजुअल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर। तो ये हमारे इंडियन सोसाइटी के लेक्चर देखोगे, उसमें मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पूरा बताया कि कास्ट और क्लास क्या होता है। देखो कास्ट जो होती है वो बाय बर्थ होती है, जो क्लास होती है बाय आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन को देखा जाता है उसमें, ठीक है। रेसेस आपके जो आपका चेहरा दिखने का तरीका कैसा है, आपका कलर कैसा है, आपके स्किन कलर कैसा है, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। एंड देन जेंडर तो पता ही है आपको, ठीक है, इसमें आपके PVTG भी है, और सॉरी जेंडर में आपके LGBT भी आ जाते हैं, ठीक है। उसमें फिर देखो कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसको ऐसे यूज़ करना है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये परपेचुएट इनइक्वालिटी बाय डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू द हायरार्किकल लेयर्स बेस्ड ऑन द स्टेटस एंड प्रिविलेज। सैलेड बाउल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है, अ मेटाफोर डिस्क्राइबिंग अ सोसाइटी वेयर अ डिफरेंट कल्चर को एग्जिस्टेंट। मतलब कह रहा है कि एक सैलेड बाउल है, उसमें क्या होता है कि सैलेड बाउल का मतलब होता है एक आपने देखा होगा कि जो सलाद की कटोरी रहती है, टोकरी रहती है, टोकरी रहती है, उसमें अलग अलग सलाद वो रहते हैं ना, उसमें ककड़ी भी होता है, खीरा भी होता है, मूली भी होता है, गाजर भी होता है, चुकंदर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो एक सैलेड बाउल है, उसमें आपको अलग डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेंगे जो कि मेंटेन करते हैं देयर यूनिकनेस आइडेंटिटी रादर देन द ब्लेंडिंग टुगेदर। आपने देखा होगा कि वहाँ पर खीरा जो रहता है वो अलग दिखता है, वो उसकी अलग क्वालिटी होती है, वहाँ पर मूली की अलग क्वालिटी होती है, गाजर की अलग होती है, वो एक दूसरे में मिक्स थोड़ी ना हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं ना हो जाता है कि वो उसका गाजर का स्वाद आपको उसमें आने लगे। सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, सबके अलग अलग स्वाद है, तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी भी है, इसके बारे में बताया जा रहा है। अगर कोई मल्टी कल्चरलिज्म से रिलेटेड आ जाए इंडियन सोसाइटी में, आप लोग एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा, द सैलेड बाउल मॉडल हाईलाइट द कल्चरल डाइवर्सिटी वेयर द डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी आर प्रिजर्व विद इन द यूनिफाइड सोसाइटी। सो दिस इज वन। मेल्टिंग पॉट क्या है, ये एक कंसेप्ट है वेयर द डिफरेंट कल्चर ब्लेंड टुगेदर। वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग कल्चर क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं, एक्सेस आ जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं सिंगल या होमोजीनियस कल्चर। अभी हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, सैलेड बाउल भी ऑलमोस्ट वही चीज़ था कि यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई। मेल्टिंग पॉट क्या है, मेल्टिंग पॉट में भी सारी चीज़ क्या हो जाती हैं, सारी चीज़ मेल्ट होके एक ही जगह पर आ जाए। मान लो यहाँ पर कॉपर भी आ गया और आपका सिल्वर भी आ गया, उन सबको पोट करके कर दिया एक पोट बना दिया, तो सारे कल्चर क्या हो गए, एक ही जगह पर आ जाए, ठीक है। कल्चरल एसिमिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें कैसे यूज़ करोगे कि जो मेल्टिंग पॉट है, द मेल्टिंग पॉट सिंबलाइज द मर्जिंग ऑफ अ वेरियस कल्चर इनटू अ यूनिफाइड एंड हार्मोनियस आइडेंटिटी। जो हेमोजीनियस आइडेंटिटी है, होमोजीनियस आइडेंटिटी उसके लिए, ठीक है। जो लिंग्वा फ्रेंका है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं आप लोग देख लेना। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पीकर डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। अलग अलग जगह के हो तो हम लोग की जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन होती है, जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसको ये कीवर्ड यूज़ करा जाता है। जैसे कि इंग्लिश जो है अभी इंडिया में, इंग्लिश और हिंदी हम लोग के अभी जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो हिंदी है, हिंदी क्योंकि ये हमारी कॉमन लैंग्वेज है, तो इसमें बोलूँगा लिंगुआ फ्रेंका, ठीक है। मेरे से भी प्रोनाउंस ऐसे ही होता है, अभी आप देख लेना अपने हिसाब से, ये लैंग्वेज पॉलिसी से रिलेटेड कहीं पर हो तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। देन जो है कॉमन लिंक लैंग्वेज, ये कीवर्ड है, अ लैंग्वेज दैट सर्व ब्रिज कम्युनिकेशन अमंग द, जो कॉमन लैंग्वेज होती है ब्रिज की तरह वर्क करती है, देख लेना इसको। लिंग्विस्टिक ग्रुप क्या होता है, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं हमारे, तो इसको यूज़ कैसे करना है, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है ऑफ द तमिल्स हैज़ अ रिच कल्चर हेरिटेज एंड स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी।
लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मैं बता चुका हूँ वहाँ पर। लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म के बारे में क्या बोलता है कि अ पॉलिसी होती है, प्रैक्टिस करती है कि प्रोमोटिंग अ यूज़ ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज विद इन द सोसाइटी। आप मल्टीपल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जब भी लैंग्वेज से रिलेटेड आए कि यार देखो कि हमारे यहाँ पर जो है लैंग्वेज हिंदी को ऐसा ऑफिशियल बना देना चाहिए या उसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। नेशनल लैंग्वेज तो वैसे कुछ है नहीं हमारी, तो आप लोग ये कह सकते हो कि हम लोग लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट है उसको सिलेबस में एक लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म को देना चाहिए। अगर रीजनल लैंग्वेज का कोई अगर पर्सन है तो उसको उसके रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड करवाना चाहिए, वो जिससे वो अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। जो है लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव कॉन्नोटेशन के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में पॉज करके पढ़ लेना। कल्चरल आइडेंटिटी, यहाँ पर द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड पर्टिकुलर कल्चर डिफाइंड बाय द शेयर्ड ट्रेडिशनल एंड लैंग्वेज वैल्यूज़। ठीक है, ये इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है शेप करती है कि इंडिविजुअल वैल्यू है इन्फ्लुएंसिंग देयर द वर्ल्ड व्यू एंड सोसाइटल ऑर्डर। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आप लोग को ये जो हमारा 4R टेक्निक चलती है उसमें से फर्स्ट आर था, फर्स्ट आर की हम लोगों ने रीड कर लिया। अब सेकंड आर में आप लोग को क्या करना है, ये जितने भी चीज़ मैंने आप लोग को बताई है, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, अब आप लोग को बिना देखे कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जितना कमेंट कर सकते हो करो। कमेंट सेक्शन आपका पूरा है, उसमें स्पैम करना है स्पैम करो, जितना भरना है भरो, और प्राइवेसी भी आपकी सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को अब ये कमेंट सेक्शन में करना है। मैं भी देखना चाहूँगा आप में से कितने लोगों को याद है। ये कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे पहले जो मैंने आपको कीवर्ड बताया वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इसके बाद आपको क्या होगा कि ये सारे कीवर्ड की जो सीरीज़ आएगी वो आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में मिलेगी, और बीच बीच में मैं वीक में या कभी एक दो दिन छोड़ के मैं ये वाली सीरीज़ भी कंटिन्यू करते रहूँगा कीवर्ड वाली सीरीज़। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आप लोग को। वीडियो हमारी आती रहेगी, लेकिन जो डेली हमारी शॉर्ट्स आएगी, मुझे सबका पार्टिसिपेशन चाहिए सारी शॉर्ट्स में। ये सारी शॉर्ट्स जो है ना आपको एकदम मैं इंगेजिंग बना रहा हूँ, आप देख रहे हो।